अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो चैप्टर 2 है, उसके जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो इसमें लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। वो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब वो इसमें ना मेरे पास जो पॉइंट है वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारा जो है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब वो कह रहे हैं रोटेशन कैन ईदर बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एक चीज़ है कि हम इसको थोड़ा सा पहले जो रोटेशन है ना उसको लेते हैं ताकि फिर आसानी से हमारे पास ना ये चीज़ें आसान हो जाए और मज़ीद। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास कह रहे हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो 3 किस्म की एसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होंगी। एक तो वो पहली वाली लाइन में ये कर रहा है, उसको तो आपने खुद भी पढ़ लेना है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ वो नहीं कह रहा। अब जो पहला है रिफ्लेक्शन की बात करता है। अंडर ए रिफ्लेक्शन अ फिगर एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल। कि अब देखो सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि जो शेप इज एग्जैक्टली लाइक द अदर शेप व्हेन मूव्ड, रोटेटेड और फ्लिप्ड। यानी आप इसको इस तरह की एक लाइन में भी लिख सकते हैं अगर वो सिमेट्री की कोई डेफिनेशन कहीं लिखी हुई है दूसरे। यानी उसमें क्या होगा कि उसकी जो शेप होगी वो एग्जैक्टली दूसरी शेप की तरह जो होगा आपको दिखाई देगी, उसी तरह दिखाई देगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास अगर एक शेप ऐसी है, यूं एक शेप है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो क्या रोटेशन इसकी होती है, मूव्ड होती है, फ्लिप्ड होती है, जो भी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख बना दूँ तो वो इसी साइज़ की होगी। मतलब जिस तरह ये साइज़ है उसी साइज़ का जो ये इस तरफ से ये, यानी ये ए शेप है, ये किस में चेंज होगी, ये बी में चेंज होगी। तो दूसरा इसका ये हो सकता है कि ये यूँ भी बन सकती है, हाँ बन सकती है। मैं इधर बनाता हूँ, यूँ यानी कि ऐसे कर ले, यानी आप इसको घुमा ले, ऐसे भी हो सकती है। तो वो ये कह रहा है कि यानी सिमेट्री का ये मतलब है कि अब ये सी है, ये ए बी सी सारी बिल्कुल क्या है, ये बी है, सिमेट्रिकल है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के साथ इनके शेप्स जो है वो बिल्कुल एक जैसे, एग्जैक्टली दे आर द सेम। लेकिन क्या है कि ये रोटेट हुई हुई हैं, डिफरेंट पोजीशन पे पड़ी हुई हैं। कि कोई अगर इधर यूँ है, जैसे हमारे पास ये ए था, बी था और सी था, तो इसमें सिर्फ क्या हुआ कि ये ए है, ये बी है, तो सी इधर हो गया। तो इसमें क्या है कि ये वाली को मैंने क्या किया, इस वाले ऊपर से कोने से पकड़ के नीचे को कर दिया, तो क्या होगा, ए नीचे आ जाएगा और बी और सी इसी तरह पड़ा रहेगा। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि अंडर ए रिफ्लेक्शन अ फिगर एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइन, अ रिफ्लेक्शन डज नॉट प्रिजर्व ओरिएंटेशन। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि जो क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगी उसका डज नॉट प्रिजर्व ओरिएंटेशन, यानी उसकी ओरिएंटेशन जो होगी वो अपनी सेम नहीं होगी। डज नॉट प्रिजर्व ओरिएंटेशन यानी उसकी ओरिएंटेशन में तब्दीली आएगी। अब ओरिएंटेशन में तब्दीली का क्या मतलब है? अब देखें, एक मेरे पास शेप है, ये ए एक शेप होगी, सही है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, सही है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर ऐसे, ये बिल्कुल मतलब हो सकता है आपको थोड़ी सी ये वाली बड़ी नज़र आए, लेकिन मैंने बनाने का मकसद ये था कि जितनी ये है उतनी ही ये है, ए बी सी। अब इसने क्या किया, ये शेप यहाँ पे पड़ी हुई थी, ये शेप इस तरफ को आ गई। लेकिन देखो जिस तरह ये दिखाई दे रही है बिल्कुल इसी तरह देनी, द वे द ऑब्जेक्ट इज लुक लाइक। ओरिएंटेशन का ये मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसे, जैसे जिस शक्ल में यहाँ पे देखा जा रहा है उसी शक्ल में यहाँ पे देखा जा रहा है। यानी उसका सी आप देख सकते हैं कि इस साइड पे, इसका सी भी इस साइड पे, ए बी यूँ है, ए बी यूँ है। तो इनकी यानी कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई, ओरिएंटेशन इन दोनों की क्या है, सेम है। हाँ, ऐसे अगर ये हो जाता जैसे कि ये वाली शेप, ये वाली, इनकी ओरिएंटेशन सेम नहीं है क्योंकि ये चेंज हो गई हैं। ये देखो तीनों देखने में डिफरेंट लग रही हैं, उनका जिस अंदाज से वो पड़ी हैं उनका अंदाज क्या है, डिफरेंट है। शेप सेम है लेकिन उनका जो अंदाज है, जिस अंदाज से उनको बनाया गया है वो डिफरेंट है। कि वो किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का मुंह किस तरफ है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये दोनों, इनकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई जबकि इनकी ओरिएंटेशन चेंज है। तो उसमें वो कह रहा है कि डज नॉट प्रिजर्व ओरिएंटेशन। देखो जब रिफ्लेक्शन हुई इन ये तीनों में, यानी रिफ्लेक्शन हुई तो क्या हुआ कि ओरिएंटेशन नहीं प्रिजर्व किया, मतलब ओरिएंटेशन उनकी सेम नहीं रही, ओरिएंटेशन उनकी चेंज हो गई है। अब
पॉइंट ऑन द मिरर लाइन आर इनवेरिएंट। अब वो कह रहा है कि इसमें ना पॉइंट्स जो है इनवेरिएंट। अब देखो इनवेरिएंट का क्या मतलब है। इनवेरिएंट की सिंपल सी ये बात है। इधर मैं आपको शेप भी दिखा देता हूँ कि इनवेरिएंट, पीछे मैंने एक शेप, अभी ये देखें, ये मेरे पास एक शेप है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाली है PQRS थी। अब ये जो है इसकी जब क्या हुई, ये रोटेशन हुई, तो अब ये देखो ये घूम के इस तरफ आ गई। अब आप देख सकते हैं आर इधर है, आर इस तरफ आ गया, क्यू यहाँ पे है, क्यू देख इधर आ गया, एस इधर है, एस इधर चला गया। ना सिर्फ ये इधर से इधर हुई बल्कि यूं भी फ्लिप हुई। तो अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट था अभी भी इधर है, इस वाली शेप का भी पी इधर, इधर ये वाला भी इधर है। ये जो पी जो है ना वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हुआ। क्यू आर एस चेंज हुए, तो क्यू आर एस जो है वो इनवेरिएंट पॉइंट है, जबकि पी जो है वो क्या है, आपका इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि रोटेशन, हम रोटेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं, फिर उस पेज पे मैं आपको बताता हूँ। अ रोटेशन इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर, एंगल एंड डायरेक्शन। यानी कि अब क्या होगा, जो कह रहे हैं ये रोटेशन है ना, उसका जो सेंटर है, उसका जो एंगल है और उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि सेंटर से मुराद है कि वो किस जगह उसकी रोटेशन हो रही है, कहाँ पे उसने रोटेट कर रही है। क्या कोई पॉइंट उसका इनवेरिएंट है जिसके गिर्द रोटेट कर रही है, या कोई पॉइंट इनवेरिएंट है ही नहीं, वो कहीं मिडल से रोटेट कर रही है। एंगल ऑफ रोटेशन उसका कितना है, और डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, एंगल 90 पे रोटेट कर रही है, 180 पे रोटेट कर रही है, उसका एंगल ऑफ रोटेशन कौन सा है, बता रहा है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ऑफ रोटेशन है। द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द ओनली इनवेरिएंट पॉइंट, कि जब रोटेशन होगी उसमें सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा वो इनवेरिएंट होगा, बाकी इनवेरिएंट पॉइंट नहीं होंगे। अब सेंटर ऑफ रोटेशन का ये मतलब है कि अब जैसे कि मेरे पास ये शेप है, ये वाली शेप है, अगर इसका मैं इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन रख लूँ, तो इसी को मैं रोटेट कराऊँ, यानी इसको पकड़ के मैं ऐसे नीचे को लेके आऊँ, तो क्या होगा, यूँ यूँ यानी कि ये घूम जाएगा। तो ये देखें बी पॉइंट मेरा रोटेट नहीं करता, ये वाला सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो लाजिम बात है जब बी ने नहीं घूमना तो इस वाले को मैंने पकड़ के ऐसे जब घुमाना है, तो ये वाली जो लाइन है ये घूम के किस तरफ को आ गई, ये देखो ये यहाँ पे आ गई, ये बी है। अगर ये वाला पॉइंट इधर आ गया तो सी वाला कहाँ आ जाएगा, सी वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये शेप कुछ इस तरह बन जाएगी। तो इसका जो एंगल है, ये वाला पॉइंट है, ये एंगल ऑफ या पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है जी, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। और इसने क्या किया कि रोटेट हो गई है मेरे, और कौन सी रोटेशन हुई है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव हुई है, तो ये क्या हुई है, क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन हुई है। अब अच्छा ये पॉइंट, सॉरी ये ए है, तो इसमें देखो ये ए और सी इनवेरिएंट पॉइंट है, क्योंकि ये सॉरी ये वेरिएंट है, ये इनवेरिएंट है, ये तब्दील नहीं हुआ। ये इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ क्या है, रोटेशन भी है, यानी इसी पॉइंट पर ये रोटेट हुआ है। और क्या है कि कितनी रोटेशन हुई है, ये 90 डिग्री की रोटेशन हुई है। क्यों कि आप देख सकते हैं ये यहाँ, ये जो लाइन थी ये यहाँ पे पड़ी थी, तो यहाँ से जब इसने मूव किया तो ऐसे मूव किया, यानी कि ये यहाँ पे थी, यहाँ से ऐसे मूव किया तो 90 डिग्री की एक परपेंडिकुलर थी, ये बिल्कुल यानी कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ गई, तो 90 डिग्री की इसकी रोटेशन होगी। तो इनवेरिएंट रोटेशन इज़ द ओनली इनवेरिएंट, यानी वो पॉइंट जहाँ पर कोई रोटेशन होगी वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा। अच्छा, आगे है ट्रांसलेशन। आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कंसेप्ट उसमें डिस्कस किया गया है। ट्रांसलेशन moves all the point of an object on a plane the same distance and in the same direction. It preserves orientation and has no invariant पॉइंट। अब देखो इसमें कोई इनवेरिएंट पॉइंट नहीं होता। और दूसरा क्या होता है कि जो क्या किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को, अगर फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक लाइन थी, ये इधर से जितना दूर यहाँ से यहाँ तक फ़र्ज़ किया दूर था, इतना ही यहाँ से दूर हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, एक चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया है, सही है। तो अब इसमें क्या है कि जो ए इधर है, ए इधर ही है, बी इधर है, बी इधर ही है, सी इधर है, सी इधर ही है। ये 4 सेंटीमीटर थी, ये 3 सेंटीमीटर थी, ये 2 सेंटीमीटर थी, तो 4 3 2 इसी तरह ही रहेगा। तो इसमें यानी कि ट्रांसलेशन का ये मतलब होता है, ये अपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है। A translation moves all the points of an object on a plane the same distance and in the same direction. अब देखिए सेम
डिस्टेंस मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, यानी ए जो है वो यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, यानी उनका कोई तब्दीली नहीं होगी, बिल्कुल सेम एक जगह से दूसरी जगह ये चला जाता है, तो उसमें उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं जी उस अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमने ये अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे पास रोटेशन आपको समझ आ गई होगी कि वो क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। 90 डिग्री रोटेशन रिप्रेजेंट्स एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड -90 डिग्री रोटेशन रिप्रेजेंट्स एंड क्लॉकवाइज rotation. Hence, 270 degree rotation is equivalent to a minus 90 डिग्री रोटेशन। अब ये दो तीन चीज़ें हैं स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छी तरह समझना। अब वो कह रहे हैं कि 90 डिग्री रोटेशन रिप्रेजेंट्स एन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसकी ये बात है कि ये देखो हमारे पास एक प्लान है लाजमी बात है यहाँ से इस तरफ जाएगा तो 90 डिग्री पॉजिटिव होगा और ये 90 डिग्री है। तो अब देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों एंटी क्लॉकवाइज होगा? उसकी वजह यह है कि देख सकते हैं जैसे कि घड़ी की सुई होती है वो इस डायरेक्शन में चलती है क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। जबकि आगे कह रहा है कि -90 डिग्री रोटेशन, -90 डिग्री क्या बनेगा, इसी के अपोजिट, यानी कि ये इस डायरेक्शन में बनेगा और ये मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा लेकिन -90 डिग्री होगा। तो कह रहे हैं कि जो -90 डिग्री होगा, अब आप देख सकते हैं कि घड़ी की सुई बिल्कुल ऐसी है जैसे ये एरो घूम रहा है, घड़ी की सुई ऐसी ही घूमती है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन को शो करेगी कि -90 डिग्री रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज रोटेशन। एक हो गया जी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तीसरी जो बात करता है, कह रहा है 270 डिग्री रोटेशन इज इक्वल टू -90 डिग्री रोटेशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है 270 रोटेशन इज इक्वल टू अ डैश रोटेशन। यहाँ पे ये नहीं कि आपसे ये वाली ब्लैंक बनाई जा सकती है, आपसे आपकी ये वाली ब्लैंक बनाई जा सकती है, या फिर मल्टीपल चॉइस में भी दिया जा सकता है। तो इस दोनों का मतलब क्या है, लाजमी बात है, जैसे फ़र्ज़ किया कि जैसे ये वाला एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है जहाँ पर तीन दोस्त हैं, एक दोस्त का ए दोस्त का घर है, ठीक है। अब इसी स्ट्रीट में दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। क्योंकि जो सी है वो फ्रीक्वेंट विजिट करता है ए के घर में, तो उसको पता है कि सी का घर जो है इस डायरेक्शन में जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए वो यहाँ से क्या होगा, इस जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब बी जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसको आइडिया नहीं है, तो वो कह रहा है कि मुझे शॉर्टकट नहीं आता, मैं इसी वाले रास्ते को, वो जानता है, वो जो घूम के दोबारा इधर को आएगा और ये भी इसी, यानी कि ये बी भी जिस पॉइंट पर पोजीशन पर पहुंचा ए के घर, सी बी और सी दोनों एक ही जगह पहुंचे। फ़र्क दोनों का क्या है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। एक बंदा यहाँ से यहाँ पे आया, तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, और दूसरा यहाँ से यहाँ घूम के आया, वो भी इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो इसलिए इन दोनों की, वो कह रहा है कि इस 270 और -90 इक्विवेलेंट है, रोटेशन जो है वो सेम है, क्योंकि वो दोनों का जो फोकल पॉइंट है जहाँ पर वो पहुँच रहे हैं वो दोनों का सेम है। तो इसलिए ये पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह समझना। नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री रोटेशन इज समटाइम्स रेफर्ड एज हाफ टर्न। अब देखो ये वाला ब्लैंक बनाया जा सकता है, ये वाला ब्लैंक बनाया जा सकता है। अब हाफ टर्न रोटेशन का क्या मतलब है, जैसे ये देखें मेरे पास एक ये प्लान है, तो अब देखें यहाँ से यहाँ तक ये हाफ बनता है, क्योंकि जब यहाँ से ये पूरा घूमेगा तो ये कंप्लीट एक इसका चक्कर हो जाएगा, तो इसलिए इसे हाफ कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये एक हाफ टर्न कहा जाता है। इन अ रोटेशन एवरी पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल फिगर, कि कोई भी अगर रोटेशन की बात की जाए तो जो ओरिजिनल फिगर है उसको जो भी कोई पॉइंट है, सपोज मेरे पास ये एक ओरिजिनल फिगर है जिसका ये नाम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये मेरे पास इसका पॉइंट क्या है, सी है। तो अब कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट, यानी ए बी सी की जो हर एक पॉइंट है ओरिजिनल फिगर का, इसका इज रोटेटेड थ्रू द सेम एंगल अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। कि होगा क्या कि
अगर फ़र्ज़ किया कि ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ, यानी कि ये रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट पर इसने रोटेट करना है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसमें कि ये वाला जो है मेरा क्या है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो ये तो क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, सही है। तो इसने क्योंकि मूव नहीं करना, तो अब वो कह रहा है कि पीछे कौन से दो पॉइंट रह गए, ये और ये वाला पॉइंट रह गया, तो इसमें कह रहा है रोटेटेड थ्रू द सेम एंगल। तो अब क्या है कि कह रहा है कि क्या होगा कि सारे जो है एक ही एंगल से, अगर 90 डिग्री की रोटेशन हो रही है तो सारे क्या होंगे, 90 डिग्री से ही रोटेट होंगे अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन पे सारे के सारे कितने क्या होंगे, सेम एंगल से उनकी रोटेशन होगी। अगर 90 की हो रही है तो सारे 90 के हिसाब से रोटेट करेंगे, 180 के हिसाब से हो रही है तो 180 के हिसाब से सारों की रोटेशन होगी। तो इसलिए ये जो पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, इनको आपने अच्छी तरह यानी नोट करना है। इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन लाइज ऑन द फिगर देन इट इज द इनवेरिएंट पॉइंट। अब वो कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट है जो वो फिगर, इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन लाइज ऑन द फिगर पे लाई कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट पॉइंट। सपोज मैं ये बताऊँ आपको कि मेरे पास यही फिगर थी, जैसे ये वाली फिगर है, इसका सपोज ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट मैं इसको इस पॉइंट पर रोटेट कराता हूँ, तो अब होगा क्या कि ये घूमेगी, ये रोटेट करेगी इसी पर, यानी ये जो पॉइंट है, अगर फर्स्ट की लकड़ी का एक पीस है और इधर मैं इसके एक कील लगा देता हूँ और उसके बाद इसको मैं रोटेट कराऊंगा, तो होगा क्या, होगा स्टूडेंट ये कि ये जो साइड है ये घूम के ऐसे आ जाएगी, यानी कि ये यूँ है ना, तो ये पॉइंट सही है, ये है, इसने क्या घूमना, यूँ घूमना है, तो होगा क्या कि ये ऊपर चला गया, ये बी चला गया और ये क्या हो गया, सी चला गया। जब ये वाला ऊपर चला गया तो ए बी, सॉरी ये पॉइंट जो था ए है, बी है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, तो इधर पॉइंट स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो इसमें एक सेकेंड, जो मैंने बना वैसे ऊपर दी है, असल में ये इसी जगह जब घूमेगी ना तो ये लाइन इधर बननी थी, असल में इसी पर मैं दोबारा बनाता हूँ शेप आपकी आसानी के लिए। ये पॉइंट है ना इसका, इसी पर इसने क्या करें, रोटेट करें, तो डेफिनेटली अगर इसी ने रोटेट करना है इसी पॉइंट के ऊपर, तो होगा क्या कि ये घूमेगी और घूम के नीचे की जानिब जब आएगी तो क्या होगा कि ये इस पॉइंट पर घूम रही है ना, तो ये ए था, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए जो था, ए घूमा इस तरफ और सी आ गया, यानी कि ये ए इधर चला गया और सी इधर चला गया, ठीक हो गया। तो इसमें मेरे पास ये वाला पॉइंट नीचे आ गया, तो हुआ क्या कि इसी पॉइंट पर ये रोटेट कर रही है, यानी इसी पॉइंट पर ये, अगर फर्ज के आप ऐसा समझिए कि कोई लकड़ी थी उसके गिर्द हमने से घुमाया तो ये घूम के आ गई, तो ये वाला पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। रोटेशन preserves orientation, size and shapes, and it is an isometric ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये इनमें से कोई भी आपसे मिसिंग किया जा सकता है, मिस हो सकता है। अब वो कह रहा है कि जो रोटेशन होगी, रोटेशन प्रिजर्व ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन ये है कि वो अपनी मेंटेन रखेगी, उसकी ओरिएंटेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी उसका साइज़ नहीं आएगा, शेप वही रहेगी। तो मतलब ये है कि ओरिएंटेशन से मतलब ओरिएंटेशन की जैसे मैंने आपको बताया कि द वे द ऑब्जेक्ट इज़ लुक लाइक, कि ऑब्जेक्ट जो होगा जिस तरह का दिखता है उसी तरह का दिखाई देगा, उसका साइज़, उसकी शेप, उसकी सारी चीज़ें सेम होगी। यानी जैसे मेरे पास क्या है, ये एक इमेज है, इस और इन दोनों की सेम ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई, जस्ट पोजीशन चेंज हुई है, यानी एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी उसको उठा के यहाँ पर हमने रख दिया, लेकिन इन दोनों की पोजीशन आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। ए बी इसी तरह था, ए बी इसी तरफ आया, ये देखो बेस में बी सी था तो बी सी इसी तरह आया। तो जो डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है वो स्टूडेंट ऐसे होगी कि अगर एक ए बी सी ऐसी शेप थी तो वो इस तरह में चेंज हो जाएगी, यानी वो अपनी ओरिएंटेशन को मेनटेन नहीं रखा, उसकी जो शेप
शेप है जो वो साइज़ वगैरह है वो तो सेम है, बट दे आर लुक लाइक डिफरेंट, मतलब सेम नहीं है। ये देखो देखने में बिल्कुल सेम है, यानी जिस तरह यहाँ इस तरह पड़ी हुई है एक चीज़, जिस एंगल से पड़ी हुई थी इधर भी उसी एंगल से पड़ी हुई है। यहाँ पर एंगल्स दोनों के क्या हैं, डिफरेंट है। ये किसी और एंगल में पड़ी हुई है, ये चीज़ किसी और एंगल में पड़ी हुई है, तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन है, जबकि इनकी ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। तो इस तरह की जो ओरिएंटेशन जिसकी तब्दील नहीं होती उसको क्या कहते हैं, एसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हमारे पास ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाली नहीं है, क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन यानी तब्दील होगी। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, कहते हैं वी रिप्रेजेंट रोटेशन विद आर, कि ये अगेन वी रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन विद आर डैश, यानी कि ओरिएंटेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आर से। इफ आर रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ 90 डिग्री देन आर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन विद ट्वाइस द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज रोटेशन ऑफ एंगल 180 डिग्री। सिंगल सी बात है कि अगर आर 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा तो आर स्केयर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी जो है रिप्रेजेंट द सेम किधर के जी सेम डायरेक्शन, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ क्या होगा, एंगल क्या होगा, ट्वाइस होगा। एंगल पहले 90 का था तो आर स्केयर में क्या हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। यानी आर स्केयर का मतलब है आर प्लस आर, के दोनों आर की जो है उन दोनों को आपने डबल कर देना। इसी तरह आर इनवर्स यानी आर माइनस वन रिप्रेजेंट्स अ रोटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज रोटेशन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये जो होगा 90 माइनस 90 डिग्री जो रोटेशन है वो आर इन्वर्स है। यानी आर अगर आपकी 90 डिग्री है तो आर स्केयर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, और आर इन्वर्स जो हो गया वो माइनस 90 डिग्री हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। ये जो हमारे पास थी चैप्टर 2 से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन की।